से सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें जौरा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार वर्तमान विधायक पंकज उपाध्याय पर जमीन संबंधी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो अपना आवेदन लेकर के एसपी कार्यालय पहुंचे हैं, जिन्होंने एक जमीन के घोटाले की बात भी कही है कि कहीं ना कहीं जमीन का विक्रय या सौदा हुआ है। उस मामले पर आज जौरा के वर्तमान विधायक हैं पंकज उपाध्याय, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि इस मामले की सच्चाई क्या है और सारे तथ्य भी उन्होंने उसके सामने रखे। अब इन दावों की हकीकत क्या है हम ये आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप पूर्व विधायक का वो बयान सुनिए और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि वर्तमान विधायक ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि राजनीति की किस इस तरह पहुंच गई। पंकज उपाध्याय 1.5 साल से जो गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो शक्कर कारखाने की लड़ाई हो, चाहे वो लड़ाई हो टमटम वालों की, चाहे ठेले वालों की, चाहे अवैध शराब की, चाहे जुए की, चाहे जो सूखा नशा बिक रहा है उसकी, चाहे जो अवैध कब्जे कर रहे हैं उनकी, चाहे जो लोग नकली काम कर रहे हैं उनकी, चाहे इनकी राशन घोटाले की, चाहे इनकी जमीनी कब्जों की, इन सब की जो आवाज़ उठा रहा है पंकज उपाध्याय, चाहे जो एक खाद में जो इन्हें घोटाले करते हैं, अपने लोग खाद बांटते हैं, उन सब की पंकज उपाध्याय लगातार जो शिकायतें करता रहता है, लड़ाई लड़ता रहता है, सड़कों पर बैठ के धरना देता रहता है, शक्कर कारखाना लेके 3 डिग्री 4 डिग्री में धरना देते रहता है। उनको पीड़ा है, जनता ने बहुत बुरी तरह से उन्हें नकारा है। अब राजनीति में आदमी का आरोप प्रत्यारोप तो करने पड़ते हैं, तो उन्होंने एक षड्यंत्र ऐसा है कि एक रविंद्र सिंह तोमर ने ज़मीन खरीदी 2012-13 में, उसकी विधिवत रजिस्ट्री कराई राजस्व रिकॉर्ड से। मेरे पास आए कि भैया बड़ी ज़मीन है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ आपके क्षेत्र में, आप ले लो। उस समय विधायक सूबेदार सिंह थे जब रजिस्ट्री हुई, मैंने ज़मीन खरीदी जब भी सूबेदार सिंह विधायक थे, जब तक उन्हें ध्यान नहीं था। जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन लोगों के, उन सभी के साथों के पिताओं ने रजिस्ट्री करी है, नामांतरण किया है, वो काबिज थे, 15 साल बाद उठ के आ गए। तो मैं इसके कानूनी दृष्टिकोण से इन पर भी कार्रवाई करूँगा, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज करा रहा हूँ, पुलिस में कंप्लेंट कर रहा हूँ, और जो इन्होंने मानहानि करी है उसके लिए भी मैं इनके ऊपर आरोप लगाऊंगा। आपके इतने काम करने के बावजूद भी आपको एक नेगेटिव रोल में मतलब जो है मीडिया ने प्रस्तुत कर दिया उनकी शिकायत करने पर, इस पर आप क्या? नहीं, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप है। राजनीति में मीडिया आई 5 मिनट बाद मेरा वर्जन छापेगा, मेरा वर्जन बताएगा। उनको थोड़ी मालूम था कि 13 साल पहले जमीन की रजिस्ट्री हुई है। जमीन के मूल भूमि स्वामी कुशवाहा 15 साल पहले थे, कुशवाहा ने जमीन बेच दी है, उनको नहीं मालूम। मैंने अपना बताया, मेरे जान। तो इसमें आरोप बुरा इस बात का है, निंदा इस बात की है कि एक जो नेता रहता है बहुत जवाबदार पद रहता है। विधायक जी, पूर्व विधायक जी लगभग 7-8 साल विधायक रहे, उन्हें पूरी बहुत गंभीरता से इस बात को करना था कि मैं जो आरोप लगा रहा हूँ वो आरोप किस तरीके से लगा रहा हूँ। अगर उन्होंने पूरे सिस्टम पे आरोप लगाया तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वो बहुत सोच समझ के करें। और उन्होंने जो किया है उसका जनता उन्हें जवाब दे चुकी है। अब ऐसा कोई काम नहीं करें कि जनता फिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। ना आप इस आरोपों को खंडन करते हैं? निश्चित रूप से। जिस जमीन की रजिस्ट्री वर्ष 2012-13 में रविंद्र मंगल सिंह पिता प्रयाग सिंह करा चुके हैं, मैंने मंगल सिंह प्रयाग सिंह से ज़मीन खरीदी, तो इसमें कोई आरोप, कहीं भी कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं है, राजस्व रिकॉर्डों में कोई कमी नहीं। बहुत बढ़िया। आज मुझे जानकारी मिली, रसोंदना ग्राम के कुछ लोग, आज कलेक्टर के साथ एक डेलीगेशन मिला और उन्होंने कलेक्टर को ये फरियाद की, जो हमारे गांव में पट्टे की ज़मीन है, उसका नंबर है 2 से 16, 2 से 18, 2 से 19, 2 से 27, ये पट्टे की ज़मीन है। तो ऐसा लगता है कि इसको पटवारी और तहसीलदार ने इसको भूस्वामी, इन कृषकों को भूस्वामी बनाया होगा, लेकिन भूस्वामी बनाना तो उनके अधिकार की बात है, लेकिन किसी ज़मीन का क्रय विक्रय बिना कलेक्टर की परमिशन के नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है और कलेक्टर को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इसको शासकीय भूमि घोषित करना चाहिए, क्योंकि राजस्व पुस्तिका में ये उल्लेख है
कि जो पट्टे की शासकीय पट्टे की ज़मीन है वो बिना कलेक्टर की परमिशन के क्रय विक्रय नहीं हो सकती। दूसरा और भी बताया था गांव वालों ने कि 2 से 13, 2 से 17, 2 79, 88 नंबर ये सरकारी ज़मीन है, चरणों की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है। इस पर भी विधायक जी ने कब्जा कर लिया है, जोत दिया है। अरे मैं ये कहता हूँ जो गांव की पुरानी कहावत है कि राजा है चोरी करे न्याय किस कौन पे जाए। अगर विधायक जी ऐसा करेंगे, पहले एक बघेलों का रसवंदना में ही प्रकरण आया था, क्या ये जनता की सेवा के नाम पर ज़मीन हड़पने के लिए आए? मैं इसमें शासन से, प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि ये इस कार्रवाई की पूरी संज्ञान में लेकर बारीकी से जांच करें और भोले भाले किसानों की ज़मीन और पशुओं की चरणों और तालाब उन पर कब्जा किया तत्काल खाली करवाएं। और अगर किसी पट्टे की ज़मीन की रजिस्ट्री की गई है तो वो अवैध है, बिना कलेक्टर की परमिशन के कोई भी रजिस्ट्री, कोई क्रय विक्रय नहीं हो सकता, उसको शासकीय घोषित करें। सर आवेदन इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारी भूमि थी ना 216, 218, 219, 227 जो कि पंकज उपाध्याय जी के नाम बोल रही है, क्योंकि मतलब हमने बेची भी नहीं है, क्योंकि हमारी बुआ जी खत्म हुई थी 2004 में बादामी, और 2014 में रजिस्ट्री फिर कैसे हो सकती है। और हमको तो अभी पता चला, जब हम तो अभी तक अपनी भूमि को करते आ रहे थे, और जब बाद में पता चला है जो पंकज उपाध्याय जी वहाँ पे मतलब जोत ने आके कब्जा कर लिया, जब हमको तो मालूम चला, तो हम एसडीएम साहब जी को आवेदन देने के लिए आए थे। कब्जा क्या ज़बरदस्ती थे, बंदूक वाले कुछ बंदे भी थे, और हम जाते तो हमको वहाँ से भगा देते हैं, तुम्हारा क्या है भगो यहाँ से। भूमि है 130 बीघा, और जो उसके बाद में जो सरकारी भूमि है उसको भी कब्जा कर लिया है चरनोई जी। एसडी साहब को आवेदन दे दिया है, उन्होंने कह दिया कि जांच कराएंगे।